यार एक बात बताओ, क्या नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकते हैं? हेलो एवरीवन, माय नेम इज ऋषिका पटेल एंड आई वेलकम यू ऑल टू राउज एकेडमी। दोस्तों, इसी कॉन्सेप्ट को, क्या फंडामेंटल राइट्स पे इम्पैक्ट पड़ता है नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे, इसी कॉन्सेप्ट को डिटेल में आज हम पढ़ने वाले हैं थ्रू टू आर्टिकल्स, दैट इज आर्टिकल 358 एंड आर्टिकल 359 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 358 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जब नेशनल इमरजेंसी है तब जो 6 फंडामेंटल राइट्स आपके आर्टिकल 19 के अंदर गारंटीड है। कौन कौन से 6? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, प्रोफेशन, मूवमेंट, रेसिडेंस। ये जो 6 फंडामेंटल राइट्स आपके आर्टिकल 19 के अंदर गारंटीड है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। दिस इज सेड अंडर आर्टिकल 358 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर कोई ऐसा लेजिस्लेटिव एक्शन लिया गया है या कोई ऐसा एग्जीक्यूटिव एक्शन लिया गया है दैट इज इनकंसिस्टेंट विद आर्टिकल 19, तो आप जो है वो कोर्ट को अप्रोच नहीं कर पाओगे। हाँ, लेकिन जैसे ही इमरजेंसी सीज हो जाएगी, जैसे ही इमरजेंसी खत्म हो जाएगी, उसके बाद वो कोई भी कानून जो कि इनकंसिस्टेंट था विद दिस आर्टिकल 19 वो सीज हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, नाउ याद रखना, जो भी काम आपने इमरजेंसी के दौरान किया है, कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन या कोई भी लेजिस्लेटिव एक्शन जो भी आपने इमरजेंसी के दौरान लिया है, उसे आप जो है वो चैलेंज नहीं कर सकते। वहां पे उसको प्रोटेक्शन मिली है फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। सो यू डू नॉट हैव एनी रेमेडी फॉर एनीथिंग डन ड्यूरिंग इमरजेंसी इवन आफ्टर इट एक्सपायर्स। ठीक है, तो इमरजेंसी एक्सपायर करने के बाद भी जो है वो आपके पास कोई रेमेडी नहीं है, कोई भी जो चीजें की गई थी ड्यूरिंग दी इमरजेंसी। ठीक है, सो आर्टिकल 358 सेज दैट आर्टिकल 19 वुड बी ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड इफ देयर इज नेशनल इमरजेंसी। बट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू एक सेफगार्ड डाला गया। उसने बोला नहीं, नेशनल इमरजेंसी तो ठीक है, अगर इमरजेंसी वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पे लगाई गई है तब ही आपका आर्टिकल 19 जो है वो सस्पेंड होगा एंड नॉट ड्यूरिंग आर्म्ड रेबेलियन। बात समझ आई? तो आर्टिकल 19 एक्सटर्नल इमरजेंसी के टाइम पे ही ऑटोमेटिकली सस्पेंड होगा, इंटरनल इमरजेंसी के टाइम पे वो सस्पेंड नहीं होगा। और दूसरा सेफगार्ड क्या डाला? सिर्फ वही लॉ जो कि इमरजेंसी से रिलेटेड है उन्हीं को प्रोटेक्शन मिलेगी फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल 358। कमिंग टू आर्टिकल 359 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Article 359 of the Indian Constitution authorizes the President to suspend the right to move to any court for the enforcement of फंडामेंटल राइट्स। तो प्रेसिडेंट के पास ये अथॉरिटी है कि जो है वो मूवमेंट टू द कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट किसी भी फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकते हैं। कितने टाइम के लिए करना है, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स को करना है, क्या पूरे इंडिया में सस्पेंड करना है या किसी पार्ट में सस्पेंड करना है, ये प्रेसिडेंट अपने ऑर्डर में मेंशन करेंगे एंड इट शुड बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेस फॉर द अप्रूवल। लेकिन फिर से 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू एक और सेफगार्ड डाला गया। 44th ने बोला प्रेसिडेंट जो है वो सस्पेंड कर सकता है राइट टू मूव टू द कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट आर्टिकल 20 और 21 को जो है वो सस्पेंड नहीं कर सकता, मतलब कि उनका इन्फोर्समेंट को प्रेसिडेंट सस्पेंड नहीं कर सकता। राइट, एंड दिस वॉज एडेड बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। दूसरी चीज क्या डाली गई? ओनली दोज लॉज जो कि इमरजेंसी से रिलेटेड है उन्हीं को प्रोटेक्शन मिलेगी फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड। सो अभी की क्या पोजीशन है? अगर नेशनल इमरजेंसी है और एक्सटर्नल इमरजेंसी है, दैट मीन्स वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पे अगर इमरजेंसी लगी है तभी जो है वो आपका आर्टिकल 19 सस्पेंड होगा। और दूसरे आर्टिकल्स, दूसरे फंडामेंटल राइट्स आपके जो है वो प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकते हैं। कितने टाइम के लिए करना है, कौन कौन से करना है, किस एरिया में करना है, क्या पूरे इंडिया पे सस्पेंड होंगे या एक पार्ट में सस्पेंड होंगे, वो प्रेसिडेंट अपने ऑर्डर के थ्रू मेंशन करेंगे। लेकिन प्रेसिडेंट आर्टिकल 20 एंड 21 को सस्पेंड नहीं कर सकते। राइट टू मूव टू द कोर्ट फॉर देयर इन्फोर्समेंट ऑफ आर्टिकल 20 एंड 21 को नहीं सस्पेंड
कर सकते हैं। बात समझ आई? तो अगर थोड़ा सा डिफरेंस देखें आर्टिकल 358 और 359 में, आर्टिकल 358 ऑटोमेटिक सस्पेंशन ऑफ ओनली आर्टिकल 19 की बात कर रहा है, वेयर एज आर्टिकल 359 अदर फंडामेंटल राइट्स के जो है वो इन्फोर्समेंट को सस्पेंड करने की बात कर रहा है, राइट टू मूव टू द कोर्ट फॉर देयर इन्फोर्समेंट को सस्पेंड करने की बात कर रहा है। ठीक है, आर्टिकल 358 मतलब आर्टिकल 19 कब तक सस्पेंड होगा? आर्टिकल 19 सस्पेंड होगा फॉर द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ इमरजेंसी। यहाँ पे जो दूसरे फंडामेंटल राइट्स कब तक सस्पेंड होंगे? जो कि प्रेसिडेंट ने अपने ऑर्डर पे लिखे हो। यहाँ पे 358 के अंदर कितने, आर्टिकल 19 किस एरिया पे सस्पेंड होगा? थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आर्टिकल 359 के अंदर बाकी जो फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड होंगे वो प्रेसिडेंट ने ऑर्डर में किस एरिया में सस्पेंड होंगे वो मेंशन किया होगा। बात समझ आई? तो यहाँ पे ड्यूरेशन फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट की कम भी हो सकती है, यहाँ पे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नेशनल इमरजेंसी ये सस्पेंडेड रहेगा आर्टिकल 19। डिफरेंस क्लियर हो रहा है? और एक मेजर इंपॉर्टेंट चीज, आर्टिकल 20 एंड 21 जो है वो इवन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी आपका सस्पेंड नहीं हो सकता। सो आर्टिकल 20 एंड 21 इज गारंटीड। ठीक है, सो यू हैव द राइट टू लाइफ। सो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू क्या सेफगार्ड्स इंट्रोड्यूस हुए, आर्टिकल 358 और 359 के बीच में क्या डिफरेंस है, ये अच्छे से समझ आया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए।